माँ काली ना प्यार दिखा सकते हैं ना गुस्सा। आपके शत्रुओं के जीवन में तहस नहस कर दी है। तुम्हारे हृदय में उठ रही प्रेम तरंगे मुझे स्पर्श कर रही हैं। बस एक कदम दूर हो। तुम उस दिव्य पदे के मेरे बच्चे कैसे हो। मैं देख रही हूँ। तुम स्वयं का अपमान कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सभी काम कुशलता से करते हुए बस अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हो। और यह बात 100% सत्य है। सबकी बात सुनते हो, बस अपनी ही सुनना भूल जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह स्वरूप किसी तीर्थ से कम नहीं है। मैं इसी तीर्थ हृदय में निवास करता हूँ, अर्थात तुम्हारे इसी हृदय में निवास करता हूँ। जब तुम स्वयं को पीड़ा देते हो तो मुझे भी तो कष्ट होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी आंखें पवित्र अश्रुधारा प्रवाहित कर रही थीं, मैं तुम्हारे समीप खड़ी थी। मैं तुम्हारे समीप खड़े होकर तुम्हें पुकार रही थी। मैं तुम्हें अपना प्रेम देने को अत्यंत व्याकुल हूँ। तुम्हें हृदय से लगाकर तुम्हारी पीड़ा का नाश करना चाहती हूँ, किंतु तुम विश्वास ही नहीं करते। मैं तुम्हारे पास हूँ रात्रि स्वप्न में। तुमने जिसे देखा वह मैं ही तो थी। मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। सही दिशा में बढ़ते हुए मेरे संदेशों का पालन कर रहे हो। अपनी हिम्मत को मजबूत करके तुम आगे बढ़ो। फिर भी ऐसा लगता है तुम संतुष्ट नहीं हो। एक प्रश्न है कि तुम्हारे हृदय में निरंतर चलता ही रहता है। मैं ईश्वर का स्मरण करती हूँ। मैंने आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार कर लिया। मैं सदा पुण्य कर्म करती हूँ। ईश्वर के संदेशों से उत्साहित रहती हूँ। फिर भी मेरे जीवन में संसाधन की कमी क्यों है। मुझे वह वस्तुएं क्यों नहीं मिल रही जो मैं कहती हूँ। जो दुराचारी हैं और जो छल कपट करते हैं, उन्हें सुख मिल रहा है, किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर चल रहा हूँ। फिर भी बार बार मेरे जीवन में दुख क्यों आ जाता है। कुछ पल की प्रसन्नता और फिर एक बड़ा दुख। आखिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा है। मेरी क्या गलती है। मैंने सदैव से कर्म किए। कुछ गलती भी हुई तो उसके लिए क्षमा मांगी। मेरे बच्चे, तुम भी प्रश्न संकुचित मन से बार बार अपने मन में करते ही रहते हो, तो आज इसका उत्तर जान लो। इसी कली काल में जो पाप करते हैं, उन्हें सरलता से भौतिक वस्तुएं अपने आप मिलने लगती हैं। ऐसा लगता है वह कितने सुखी हैं। बहुत ही कम समय में वह धनवान बन जाते हैं। लोग उनसे प्रभावित होकर पाप करने की होड़ में लग जाते हैं। किंतु जैसे ही समय परिवर्तन होता है, वह एक बार में आकाश से धरातल पर इस प्रकार गिरते हैं कि कोई संभाल नहीं पाता। वही लोग जो उनसे प्रेरित थे कहते हैं, हम जानते थे एक दिन इसे फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय, तुमने तो ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी थी। तुमने इसमें से प्रेम मांगा था। वह मिलने से पहले व्यक्ति के मार्ग में कई संकट आते हैं। झूठे संबंध पीछे छूट जाते हैं।